आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल का वो समय है जब हम सब भविष्य के लिए नए इरादे बनाते हैं, नई उम्मीदें जगाते हैं, एक नई शुरुआत का सपना देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर उन सपनों को हकीकत में बदलने का तरीका हमारी सोच से बिल्कुल अलग हो? हम में से ज्यादातर लोग इस वक्त किसी न किसी बदलाव के बारे में जरूर सोच रहे होते हैं। बेहतर सेहत, एक नई नौकरी या शायद बेहतर रिश्ते। हम संकल्प लेते हैं, प्लान्स बनाते हैं और हाँ, कड़ी मेहनत करने का वादा भी करते हैं। पर क्या हो अगर बदलाव का असली राज हमारी मेहनत में नहीं बल्कि कहीं और छिपा हो? और यहीं पर नेविल गॉडार्ड की बातें सामने आती हैं। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है जो कहता है कि हमारी असलियत को बदलने की जो ताकत है वो हमारे कामों में नहीं बल्कि हमारे अंदर, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस में है। चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। गोडार्ड का पहला और सबसे जरूरी सबक यही है, हर चीज का जो आधार है वो हमारी अपनी चेतना है। बाहर की दुनिया, हमारे हालात, हमारे रिश्ते, ये सब कुछ नहीं, बस हमारी अंदर की दुनिया का एक आईना है। सच कहूं तो बस इस एक विचार को समझ लेना ही सब कुछ बदल सकता है। तो जब गॉडार्ड चेतना शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ जागे हुए होना नहीं है। उनका मतलब है हमारे होने का वो मूल एहसास, वो मैं हूं वाली जो भावना हम सबके अंदर है। यही वो कच्चा माल है जिससे हमारी पूरी दुनिया बनती है। जैसा कि खुद गोडार्ड ने कहा था, जीवन का नाटक एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसमें हम परिस्थितियों को अपने कर्मों के बजाय अपने दृष्टिकोण से घटित करते हैं। मतलब हम जो करते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने बारे में क्या मानते हैं और क्या महसूस करते हैं। हमारा अंदर का नजरिया ही हमारे बाहर के हालात बनाता है। अब देखिए, अपनी इस फिलॉसफी को समझाने के लिए गोडार्ड एक बहुत ही अनोखे सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, बाइबल। लेकिन वो इसे इतिहास की किताब की तरह नहीं बल्कि एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। यहाँ नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ ज्यादातर लोग बाइबल को ऐतिहासिक घटनाओं का एक रिकॉर्ड मानते हैं, वही गोडार्ड के लिए ये हमारे मन के अंदर चलने वाला एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा है। ये इंसान की कल्पना की शक्ति के बारे में एक कहानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बाइबल की कहानियों में हर एक किरदार, चाहे वो एडम हो, मूसा हो या जीसस, वो असल में हमारे मनोविज्ञान के किसी पहलू को दिखाता है। वो सब हमारे अंदर की अवस्थाएं, हमारे विश्वास और हमारी इच्छाएं हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी चेतना का इस्तेमाल अपनी असलियत को बदलने के लिए करते कैसे हैं? गोडार्ड का जवाब है धारणा का नियम, यानी द लॉ ऑफ अजम्पशन। ये वो तरीका है जिससे हमारी कल्पना हकीकत बन जाती है। इस नियम का सार बस इसी एक लाइन में है। धारणाएं भले ही झूठी हों, अगर बनाए रखी जाएं तो तथ्य बन जाएंगी। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज को सच मान ले और उस विश्वास पर टिके रहें, तो हमारी बाहरी दुनिया आखिरकार उसी विश्वास के हिसाब से ढल जाएगी, भले ही वो शुरुआत में सच न हो। गोडार्ड इसे समझाने के लिए जैकब और एसाव की बाइबल की कहानी का इस्तेमाल करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, आइजैक वो है हमारी जागरूकता, जिसे बाहरी दुनिया दिखाई नहीं देती। एसाव वो है हमारी आज की हकीकत, यानी वो सारे तथ्य जो हम अभी अनुभव कर रहे हैं। और जैकब वो है हमारी इच्छा, वो अवस्था जिसे हम पाना चाहते हैं। तो तकनीक ये है कि हम अपनी इच्छा यानी जैकब को इतना असली महसूस करें कि हमारी अंधी जागरूकता उसे ही एसाव यानी हमारी आज की हकीकत मान। चलिए अब इस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं। गोडार्ड सिर्फ फिलॉसफी नहीं देते, वो एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल तकनीक भी बताते हैं जिसे कोई भी अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये तकनीक 3 आसान स्टेप्स में काम करती है। पहला, बिल्कुल साफ हो जाएं, ठीक ठीक पता होना चाहिए कि क्या चाहिए। दूसरा, एक घटना बनाएं, एक ऐसा छोटा सा सीन सोचें जो ये दिखाता हो कि इच्छा पूरी हो चुकी है, जैसे कोई दोस्त बधाई दे रहा हो या आप किसी को अपनी खुशखबरी सुना रहे हो। तीसरा और सबसे जरूरी, उस अवस्था में घुस जाएं, सोने से ठीक पहले की उस शांत अवस्था में उस सीन को सिर्फ देखें नहीं, उसे महसूस करें, उसे सच मानकर जिएं। और यहीं पर वो सबसे जरूरी बात छिपी है जो सफलता और असफलता तय करती है। सिर्फ एक फिल्म की तरह अपनी इच्छा को देखना काफी नहीं है।
हमें उस फिल्म का हीरो बनना होगा। हमें अपने काल्पनिक हाथों से महसूस करना होगा, अपने काल्पनिक आवाज़ से सुनना होगा। ये जो एहसास है, ये जो गहरा फील करने का अनुभव है, यही कामयाबी की असली चाबी है। तो जैसा कि हम इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, अपने संकल्पों और लक्ष्यों के बारे में सोच रहे हैं, ये सवाल सोचने लायक है। शायद सबसे बड़ा बदलाव जो हम कर सकते हैं वो बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। तो सवाल ये है कि हम अपने लिए कौन सी वास्तविकता चुनेंगे और कौन सी हकीकत को सच मानेंगे।